जब वो हल चला रहे थे राजा जनक, तो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम के पास एक घैले से उनका वो सीत टकराया, वो जो हल चला रहे थे उसका सीत टकराया उससे, और उसमें एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई जिसमें माँ सीता पैदा हुई। तो वो पुनौरा धाम कहा जाता है। सीतामढ़ी में हमारे यहाँ माँ सीता की भी मंदिर बनने चाहिए। हम लोग सभी का सौभाग्य है, हमारे सीतामढ़ी वाले जितने हमारे साथी हैं, चाहे जिस दल के हों, जिस धर्म के हों, सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा आह्लादित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। मैं माँ सीता की धरती से, सीतामढ़ी से इस बार लोकसभा में निर्वाचित हुआ हूँ लगभग 1 वर्ष पहले, और 22 साल तक मैं यहाँ विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहा था, यहाँ के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। आदरणीय नीतीश कुमार की मेहरबानी से मैं मंत्री भी था बिहार सरकार में, और विधान परिषद का बाद में सभापति भी बना। और इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है सीतामढ़ी लोकसभा से लड़ने का। एनडीए के कैंडिडेट बनके जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं निर्वाचित हुआ लोकसभा के लिए। नेपाल देश है और पहला जिला वहाँ बगल में जनकपुर है, जहाँ जनकपुर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और वैसे ही मैं अयोध्या के भी लोगों को, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, भगवान राम की भव्य मंदिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ बनाई है, जिसके लिए हम लोग करोड़ों धन्यवाद उनको देते हैं। तो जनकपुर और अयोध्या से माँ सीता का संबंध आप सब लोग जानते हैं। माँ सीता सीतामढ़ी में प्रकट हुई थी। वहाँ के राजा, जनकपुर के राजा जनक के उनके कार्यकाल में बहुत बड़ा एक अकाल आया था। उन्हें बहुत सारे ऋषियों ने उन्हें ये दिया था, उन्हें राय दी थी कि देखिए ये जो आया है इसके लिए आप यहाँ के राजा हैं, आप स्वयं हल चलाकर, पूरे अपने इलाके में हल चलाकर और जो ज़मीन पर हल चलाइए तो ज़रूर ये अकाल है, इसका समस्या आपका निदान आएगा, भगवान की कृपा आप पर होगी। और यही करते समय जब वो हल चला रहे थे राजा जनक, तो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है। पुनौरा धाम के पास एक घैले से उनका वो सीत टकराया, वो जो हल चला रहे थे उसका सीत टकराया उससे, और उसमें एक बच्ची की रोने की आवाज़ आई जिसमें माँ सीता पैदा हुई। तो वो पुनौरा धाम कहा जाता है। और वहीं पर माँ सीता की मंदिर की मांग सैकड़ों वर्षों से हम लोग यहाँ पर सारे लोग कर रहे थे, हमारे ज़िले के लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे सब लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर हो जाए। और ख़ास करके जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने और अयोध्या के लोगों ने वहाँ पर जो मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया अयोध्या में, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद यहाँ और इस जोर से ये मांग उठ गई थी कि हमारे यहाँ माँ सीतामढ़ी में, हमारे यहाँ माँ सीता की भी मंदिर बनने चाहिए। हम लोग सभी का सौभाग्य है, हमारे सीतामढ़ी वाले जितने हमारे साथी हैं, चाहे जिस दल के हों, जिस धर्म के हों, सभी लोग इस बात से बहुत ज़्यादा आह्लादित हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट डिसीजन लेकर 165 करोड़ रुपया सरकार का खर्चा करके उसमें 50 एकड़ अधिग्रहण की बात उन्होंने कैबिनेट से पारित करा लिया है। और उतना ही नहीं, 880 करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन कर दिया है कैबिनेट, बिहार गवर्नमेंट के कैबिनेट ने, कि उसी 880 करोड़ रुपया से यहाँ पर माँ सीता की भव्य मंदिर बनेगी। ये सच्चाई अब हम लोग के सामने है। और आज सारे 2-3 दिन से पूरे बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं वो सब आके पूरा मुआयना कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि परसों यानी 8 अगस्त 2025 को भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री स्वयं यहाँ सीतामढ़ी आ रहे हैं और माँ सीता के मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हम लोग के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही जीवन में जो दिन में एक बार आता है उस तरह का दिन है। हम चाहेंगे कि जो रिश्ता हमारी माँ सीता का जनकपुर से है और हमारी माँ सीता का रिश्ता अयोध्या से है, तो हम जनकपुर के हमारे सारे भाइयों बहनों को, अयोध्या के सारे भाइयों बहनों से भी अपील करते हैं कि परसों 8 अगस्त को मंदिर जब बनेगी, उसमें लगेगा साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, हम फिर आपसे अपील करेंगे, उसमें भी ज़रूर आइए। लेकिन ये जो ऐतिहासिक समय है, ये ऐतिहासिक कार्य हो रहा है परसों 8 तारीख को। आप लोग दोनों अगल बगल में हैं, जनकपुर तो इससे यहाँ तो 2 घंटे में आदमी पहुँच जा सकता है। अयोध्या से भी आप चलेंगे 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा में, सुबह चलेंगे शाम तक पहुँच जाएंगे, रात में चलेंगे सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो परसों ये शिलान्यास कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह के हाथ से होने जा रहा है। हम अयोध्या के भाइयों बहनों से फिर से अपील करते हैं, जनकपुर के भाइयों बहनों से फिर से अपील करते हैं कि पूरी तादाद में यहाँ आएँ। और मेरा नंबर आप नोट कर लें, अगर आप आना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपको असुविधा हो, जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ का सांसद हूँ, लोकसभा सांसद हूँ, देवेश चंद्र ठाकुर, और मेरा नंबर है 98679
फिर से 98679, यानी 98679, ये 2 बार 98,679, 98,679, यही मेरा नंबर है, 98,679, 98,679। स्वागत है आपका। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन हमेशा खुला रहता है। मैं आपको, आप कैसे आना है, क्या करना है, यहाँ आना है, आपका इंतज़ाम करना है रहने का, बिल्कुल मुझ पर आप छोड़िए, सिर्फ मुझे सूचना दीजिए कि आ रहे हैं। हम यही अपील आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।